मुकद्दस लूका उसका 23वां बाब। फिर उनकी सारी जमायत उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहकाते और कैसर को खराज देने से मना करते और अपने आप को मसीही बादशाह कहते पाया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद कहता है। पिलातुस ने सरदार काहनों और आम लोगों से कहा, मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर वो और भी जोर देकर कहने लगे कि ये तमाम यहूदिया में बल्कि गलील से लेकर यहाँ तक लोगों को सिखा सिखा कर उभारता है। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या ये आदमी गलीली है? और ये मालूम करके कि हेरोदीस की अमलदारी का है, उसे हेरोदीस के पास भेजा, क्योंकि वो भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोदीस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था, इसलिए कि उसने उसका हाल सुना था और उसका कोई मोजज़ा देखने का उम्मीदवार था। और वो उससे बतेरी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और सरदार काहिन और फकीह खड़े हुए जोर शोर से उस पर इल्ज़ाम लगाते रहे। फिर हेरोदीस ने अपने सिपाहियों समेत उसे जलील किया और ठट्ठों में उड़ाया और चमकदार पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेजा। और उसी दिन हेरोदीस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, क्योंकि पहले उनमें दुश्मनी थी। फिर पिलातुस ने सरदार काहनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा कि तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो, मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की। मगर जिन बातों का इल्ज़ाम तुम उस पर लगाते हो, उनकी निस्बत ना मैंने उसमें कुछ कसूर पाया, ना हेरोदीस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो, उससे कोई ऐसा फेल सरजद नहीं हुआ जिससे वो कत्ल के लायक ठहरता। बस मैं उसको पिटवा कर छोड़े देता हूँ। उसे हर ईद में ज़रूर था कि किसी को उनकी खातिर छोड़ दे। वो सब मिलकर चिल्ला उठे कि उसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। यह किसी बगावत के बायस जो शहर में हुई थी और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने के इरादा से फिर उनसे कहा, लेकिन वो चिल्ला कर कहने लगे कि इसको मसलूब कर, मसलूब। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई। बस मैं उसे पिटवा कर छोड़े देता हूँ। मगर वो चिल्ला चिल्ला कर सर होते रहे कि वो मसलूब किया जाए, और उनका चिल्लाना कारगर हुआ। बस पिलातुस ने हुक्म दिया कि उनकी दरख्वास्त के मुआफिक हो, और जो शख्स बगावत और खून करने के सबब से कैद में पड़ा था और जिसे उन्होंने मांगा था, उसे छोड़ दिया। मगर यीशु को उनकी मर्जी के मुआफिक सिपाहियों के हवाला किया। और जब उसको लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक करीनी को, जो देहात से आता था, पकड़कर सलीब उस पर लादी कि यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं, उसके पीछे पीछे चलीं। यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। क्योंकि देखो, वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, मुबारक हैं बांझे और वो रहम जो बारवर ना हुए, और वो छातियाँ जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और टीलों से कि हमें छुपा लो। क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और वो दो और आदमियों को भी, जो बदकार थे, लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तो वहां उसे मसलूब किया, और बदकारों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने
اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا، بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ اور جتنے لوگ اس نظارہ کو آئے تھے یہ ماجرا دیکھ کر چھاتی پیٹتے ہوئے لوٹ گئے، اور اس کے سب جان پہچان اور وہ عورتیں جو گلیل سے اس کے ساتھ آئی تھیں دور کھڑی یہ باتیں دیکھ رہی تھیں۔ اور دیکھو، یوسف نام ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا، اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمتیا کا باشندہ اور خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اس نے پلاطس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی اور اس کو اتار کر مہین چادر میں لپیٹا، پھر ایک قبر کے اندر رکھ دیا جو چٹان میں کھدی ہوئی تھی، اور اس میں کوئی کبھی رکھا نہ گیا تھا۔ وہ تیاری کا دن تھا اور سبت کا دن شروع ہونے کو تھا، اور ان عورتوں نے جو اس کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں پیچھے پیچھے جا کر اس قبر کو دیکھا، اور یہ بھی کہ اس کی لاش کس طرح رکھی گئی، اور لوٹ کر خوشبودار چیزیں اور عطر تیار کیا۔